लोकसभा चुनाव से पहले देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से अस्तित्व में आए विपक्षी ब्लॉक इंडिया में अब खुलकर मतभेद सामने आने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की तेज तर्रार मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने जैसे ही विपक्षी ब्लॉक इंडिया की लीडरशिप पर अपना दावा ठोका तो मानो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस बिलबिला उठी और ममता के विरोध में खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हुई। हालांकि ममता बनर्जी के दावे को लोकसभा में यूपी का राजनीतिक किला फतह करके आए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का समर्थन जरूर मिला है। साथ ही बिहार में विपक्ष की अहम भूमिका निभा रही राष्ट्रीय जनता दल ने अपने मुखिया लालू प्रसाद यादव को विपक्षी ब्लॉक इंडिया का शिल्पकार माना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व विपक्षी ब्लॉक इंडिया को सही से नहीं चला पा रहा है। ममता ने आगे कहा कि मैंने ही विपक्षी ब्लॉक इंडिया को बनाया था और अगर मुझे मौका मिला तो मैं संपूर्ण विपक्ष को पश्चिम बंगाल से ही लीड करने के लिए तैयार हूँ। इसी पर सुनिए कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बैठकर ममता के खास कुणाल घोष ने क्या कहा है। अगर दायित्व दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, ऐसा मतलब नहीं था। उनको पूछा गया था तो उन्होंने कहा हम नहीं चाहता दिल्ली का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये इस पर एक लेकिन है, अगर उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी लोगों ने डाल दे तो वो बंगाल में बैठ के ही स्मूथली इंडिया ब्लॉक परिचालन कर सकती है। ममता के इस बयान ने विपक्ष के सहयोगी दलों के बीच जबरदस्त नाइत्तेफाकियों को जन्म दे दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विपक्षी ब्लॉक इंडिया के खास राजनीतिक दल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के दावे पर असहमति जताई है। कांग्रेस ने क्लियर किया कि विपक्ष का नेतृत्व सामूहिक सहमति से तय किया जाना चाहिए, न कि किसी एक तरफा घोषणा से। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने कहा कि विपक्ष का नेतृत्व एक सामूहिक फैसला होना चाहिए और इसे विपक्ष के सभी सहयोगियों की सहमति से तय किया जाएगा। ममता बनर्जी कह रही है कि इंडिया ब्लॉक मैं लीड कर सकती हूँ, वो भी कुछ सही है। आपको लगता है कि वो ममता जी बहुत बड़ी नेता हैं और हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। ममता जी तो बड़ी नेता हैं। अब वो जो कह रही हैं उनको लग रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। हमारी चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, चाहे यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक राहुल गांधी मिलेंगे और राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ बात को रख रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई गुंजाइश नहीं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ममता बनर्जी अपने नेतृत्व कौशल से हरियाणा और महाराष्ट्र में लगातार चुनावी हार के बाद विपक्ष को मजबूत करने का काम करेंगी। ये तो सपा का अपना मत है। अब हम आपको चुनावी रणनीतिकार का भी मत सुनाते हैं। भाई ममता जी सीनियर लीडर हैं, वो इंडिया कोalition वाले लीडर वाले जाने कि कौन लीड करेगा कौन नहीं करेगा, हम उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। कोई भी जो गठबंधन है, कोई गठबंधन या कोई कोalition है, ये उनका इंटरनल मामला है कि वो उसको कौन लीड करेगा। जहां तक हम लोग जानते हैं कि इंडिया अलायंस को कोई एज सच कोई एक व्यक्ति या दल तो कोई लीड कर नहीं रहा था। अभी जब पिछले 1.5-2 बरस से जब से इंडिया अलायंस बना है, उसमें कोई एक व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है कि कोई संयोजक के तौर पे। आप लोग तो देखा, नीतीश कुमार उस गठबंधन में थे, संयोजक बनने गए थे, लोगों ने इनको बनाया नहीं तो बेचारे रूठ के फिर वापस चले आए। तो इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक अभी तो है नहीं। बाई डिफॉल्ट कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस के नेतागण उसको चलाते हुए दिखते हैं। तो ममता बनर्जी जी ने अगर मांग रखी है तो इंडिया गठबंधन का मामाला है, हम लोग उस पर क्या कह सकते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, अडानी वाले प्रोटेस्ट के पार्लियामेंट में उन्होंने साथ नहीं दिया। अब देखिए, ये राजा ने कहा कि मेरे भाई ऐसा है, ये उनका मामला है, इस पे प्रशांत किशोर की कोई टिप्पणी नहीं है। आप बिहार से संबंधित अगर कोई सवाल है तो कीजिए। वो इंडिया गठबंधन में कौन किसके साथ है, कौन लीड करेगा नहीं करेगा, पार्लियामेंट्री फ्लोर पे उनका कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ इट का जो मामला है, उसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने ये भी कहा है कि अगर ममता बनर्जी ने ऐसी इच्छा जाहिर की है तो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स को इस पर विचार करना चाहिए और विचार कर ममता बनर्जी का सहयोग करना चाहिए। इससे विपक्षी ब्लॉक इंडिया मजबूत होगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में रोकने का काम किया है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रति हमारा 100% समर्थन और सहयोग है। इस तरह की बयानबाजी से ये तो साफ हो गया है कि विपक्ष के राजनीतिक दलों को एकजुट होना एक बड़ी चुनौती होगा।
विपक्ष ने अब तक ईवीएम से छेड़छाड़ जैसे मुद्दों पर एक साथ होकर एक सुर में आवाज उठाई है, लेकिन नेतृत्व को लेकर विवाद उनके सामूहिक उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष को इस मुद्दे को सार्वजनिक मंच पर लाने की बजाय आंतरिक चर्चा में ही हल किया जाना शायद बेहतर साबित हो सकता था। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में इतने घमासान के बाद भी विपक्षी ब्लॉक इंडिया का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों में जाता है या कांग्रेस उस पर कुंडली मारकर बैठी रहती है। और ये जो विपक्ष के लीडर खफा नजर आ रहे हैं, इनकी नाराजगी कैसे दूर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।